सल्लल्लाहु अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का फ़ज़ल और उसका एहसान और उसका करम हुआ कि उसने हम लोगों को अपने रास्ते में निकलने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाई। अल्लाह के रास्ते में 3 काम ज़्यादा करना, वो 3 कामों के ज़रिए से अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हमारे लिए कबूलियत अता फ़रमाते। सबसे बड़ी बात, अल्लाह ने हमें निकलने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाई। दूसरी बात, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने रमज़ान में निकलने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाई। और तीसरी बात, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने हमें तंदुरुस्त रखा। अगर हम बीमार होते तो अल्लाह के रास्ते में ना निकलते। अगर इस वक्त में रमज़ान ना होता तो फिर 70 गुना अजर ना मिलता। अगर हम अल्लाह के रास्ते में ना होते तो इस वक्त में हम लोग जो काम अब कर रहे हैं, हम ये काम ना कर सकते। ये सारा का सारा अल्लाह के फ़ज़ल से हो रहा है, अल्लाह की तौफ़ीक़ से हो रहा है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त जिसे चाहते अपने रास्ते में बुला लेते। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त जिसे नहीं चाहते उसे अपने रास्ते में नहीं बुलाते। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हमारे ऊपर रहम करके, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हमारे ऊपर करम करके हमें अपने रास्ते में निकलने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाई। तो अल्लाह के रास्ते में निकलकर 3 बातों का सबसे ज़्यादा एहतिमाम रखना, 3 बातों का सबसे ज़्यादा जो है हम लोगों को एहतिमाम करने की ज़रूरत पड़ती है। तो सबसे पहली चीज़, ये रमज़ान का महीना है, इनफरादी दावत ज़्यादा देना। इनफरादी दावत का मतलब, जो लोग मस्जिद में आते रहते और ख़ुसूसन औरतों के लिए, कि जो औरतें घर में आती रहती हैं, औरतें औरतों के लिए और मर्द मर्दों के लिए, मर्द मस्जिदों में, औरतें अपने घरों में, इनफरादी तौर पर मिलना, बात करना और जो है उनसे इख्तिलात करना। दिल्ली मरकज़ में क्या बताए थे बोले तो, जैसे आपकी मस्तूरात की जमात है कि सारी औरतें एक जगह जमा होकर ना बैठें। जमात के 4 औरतें हैं, 4 जने एक की जगह नहीं बैठना। जमात के 4 औरतें 4 जगह बैठना। आने वाले औरतों को क्या करना, अपने नज़दीक बिठा लेना। 2-4 जने उनको, 2-4 जने उनको, 2-4 जने उनको। घट्टू घट्टू बात नहीं करना, आहिस्ता आहिस्ता बात कर लेना। दावत की बात करना, तालीम की बात करना, लोगों को अल्लाह के रास्ते में भेजने की बात करना, तश्कील की बात करना, इसका नाम इख्तिलात है। इसका नाम क्या है? इख्तिलात है। अब जैसे मर्द लोग हैं, हम लोग मस्जिद में हैं, तो हमें क्या करना, मजलिस के वक्त में मजलिस लगती है, वो इज्तिमाई आमाल हैं। मैं ये 3 काम वो बता रहा हूँ जिससे अल्लाह ताला जमात को ज़्यादा कबूल करते। जो इज्तिमाई आमाल है वो तो करना ही है, उसके बग़ैर चारा नहीं है। लेकिन जो 3 बातें मैं ऐसी बता रहा हूँ कि वो क्या है,
अल्लाह ताला उस जमात के कबूल करने के लिए एक बहुत बड़ा ज़रिया है। और वो क्या है? इख्तिलात, इनफरादी मुलाकात। अब जैसे औरतें औरतों के एतबार से कर लेंगी और मर्द लोग क्या करेंगे? मस्जिद में बैठेंगे, जो भी साथी आते रहेंगे इनफरादी तौर पर, बच्चा बच्चे से, जवान जवान से, बूढ़ा बूढ़े से, अपने उम्र के मेयार के एतबार से और अपने ताल्लुकात के मेयार के एतबार से हर आदमी से क्या करना? इनफरादी मुलाकात में बात करना। रमज़ान के महीने में बहुत सारे लोग ज़ोहर के बाद, असर के बाद मस्जिदों में सोते रहते, पड़े रहते, बैठे रहते। ऐसे लोगों के पास हम खुद जाके बैठना, जाके बैठ के खैर खैरियत मालूम करके और उनको तश्कीली बात करना और उनको तरगीबी बात करना, उनको दीन पर चलने की बात करना। अगर चेहरा नहीं तो चेहरे की बात करना। अगर वो आदमी अल्लाह के रास्ते में निकला हुआ नहीं है तो उसके लिए अल्लाह के रास्ते में निकलने की दावत देना। और आखिरी दर्जा हमारी जो जमात है ना भाई, जमात का साथ दो, ये सबसे लास्ट तश्कील है। हमारी जमात को क्या करो? साथ दो भाई। 1 दिन 2 दिन या 4 दिन हमारी जमात यहाँ रहेगी और हमारी जमात को क्या करो? साथ दो बोल के बोलना। तो ये करेंगे पहला काम इंशाअल्लाह। ये इख्तिलात से हमारा ईमान मजबूत होता, हमारे अंदर की दायाना सिफत जागती। हमारे हाजी अब्दुल वहाब साहब, अल्लाह उनके क़ब्र को नूर से मुनव्वर फरमाए, हज़रत जी मौलाना इलियास, हज़रत जी मौलाना यूसुफ साहब रहमतुल्लाह अलैह के शागिर्द हैं। उन्होंने क्या बोले कि हर आदमी, हर मर्द या हर औरत 1 दिन में 25 आदमी से इख्तिलात करना। कितने आदमी से करना? 25 आदमी से ईमानी बात करना, तब जाके उसके ईमानी सतह बढ़ते। हमें 2 जने से भी बात करनी तो कैसा बोलो? हमें गश में भी जाते हैं तो खाली 2 जने से मिल को आते। गश में भी गए तो कितने आदमियों से मिलती? 2 आदमियों से मिल को आते। अब ईमानी सतह बढ़ोगे तो कैसा बढ़ती है हमारी? कम से कम 1 दिन में 25 लोगों से ईमानी बात करना। औरतें कम से कम कितने लोगों से? 25 लोगों से ईमानी बात करना। इसे इख्तिलात वाला अमल बोलते हैं और इसे इनफरादी मुलाकात वाला अमल बोलते हैं। जिस जमात में ये ज़्यादा होगा अल्लाह वो जमात से बहुत काम लेते हैं। जमातें भी जल्दी बनते, लोगों का जहन भी जल्दी बदलता। जी, अब जो इज्तिमा को आई हुई औरतें हैं बेचारी, उन्हें क्या करती रहती हैं? उनके जहन में जमात का तो उन्हें क्या क्यों बोल लेते रहती हैं। औरतें जब अकेले बैठते ना लेके तो उन्हें उनके प्रॉब्लम्स और उनके फीलिंग्स, उनके डाउट्स बोलती कि नहीं माँ कैसा छोड़ को जाना बच्चों को, हाँ जमात में जाना भी क्या होता, ज़रूरी क्या। बोलता जब हमारी औरतें उनको समझाते जमात का तो क्या क्या वास्ते जाना, जमात का फ़ायदा क्या। जी, इस तरीके से इनफरादी मुलाकात में आदमी खुलता, उसे डाउटें क्लियर होती और अल्लाह उसे कबूल करती। अल्लाह उसे क्या करती? अब बयान में क्या रहता? खाली बयान करते, सुन लेती, चले आते। अच्छा बयान करे तो भी आदमियाँ सुनती, ख़राब बयान करे तो भी आदमियाँ सुनती। सुन को हाँ ऐसा करते लोगों बोलने को छोड़ डालती, लेकिन उसका माइंड जो रिफ़्रेश होता ना वो इनफरादी मुलाकात से होता। इसलिए हाजी अब्दुल वहाब साहब फरमाते थे कि हर ईमान वाला कम से कम कितने मुलाकात करना बोली? 25 मुलाकात कर। अब जैसे अगर हम जमात में हैं तो ऐसा करती, घर गए तो कैसा? घर गए तो कैसा? मेरे अजीज़ों, घर में रहने वाले दाई को भी रोज़ाना 25 लोगों से ईमानी मुलाकात करना ज़रूरी है। अगर घर पे रहने वाले आदमी को भी, घर में रहने वाली औरत को भी 1 दिन में कितने मुलाकात? 25 इनफरादी मुलाकात करना ज़रूरी है कि दाई के लिए, जब उसके ईमान की सतह जो है थोड़ा बुलंद रहती है। ईमान की सतह क्या रहती है? बुलंद रहती है। तो कोशिश करोगे इंशाअल्लाह, अच्छी बात भाई। अच्छा, दूसरा काम, अल्लाह हमें क़दर की तौफ़ीक़ नसीब फरमाए।
अल्लाह के रास्ते में निकलने के ज़माने में अल्लाह का ज़िक्र खूब करना। कौन सा ज़िक्र करना? अल्लाह का ज़िक्र खूब करना। जो आदमी जितना ज़्यादा ज़िक्र करेगा उसका दिल उतना धुलेगा, उतना धुलेगा। मेरे अजीज़ों, जमात की जो मेहनत है ना, वो आदमी को चमकाती, आदमी को क्या करती बोलो? चमकाती। ये जो जमात की मेहनत है आदमी के अंदर के जौहर को खोलती। अब वो मिसाल के तौर पर ऐसा समझो, और जैसा कि जमात की मेहनत ऐसा जैसा कि इस्त्री कर को अत्तर लगाना। क्या करना बोलो? इस्त्री कर को अत्तर लगाना। अब वो इस्त्री कर को अत्तर लगाना, ये कपड़े को धो के इस्त्री करना नहीं धो सर का इस्त्री करना। अरे बोलो बा, मैले कपड़े को इस्त्री करे तो वो मैल जम जा को कपड़ा कभी उजला नहीं होता। फिर मैले कपड़े पर क्या लगाए तो इस्त्री करी बोल लो, क्या होता मालूम? और फिर दोबारा वो क्या होता, अब वो धोए तो भी उजला नहीं होता। कई बोलते वो मैल उसके ऊपर क्या होती है, जम जाती है। जमात की मेहनत ऐसी है जो आदमी को चमकाने वाली मेहनत है। जैसे कि कपड़े को इस्त्री करना, कपड़े क्या करना? इस्त्री करना। कपड़ा पाक रहा तो इस्त्री करे तो चमक जाता, पाक रहा तो इस्त्री करे तो क्या करता? चमक जाता। अब अत्तर लगे तो अब सोने पर सुहागा, और आदमी के अंदर एक नूरी छाया था। आदमी के अंदर क्या था? एक नूरी छाया था। इसी तरह से मेरे अजीज़ों, ये जो अल्लाह के रास्ते की जो हमारी मेहनत है, अल्लाह हमारे जो है अंदर के जौहर को खोलने वाली जो मेहनत है, ये मेहनत हमारे अंदर से उजागर होना बोले तो क्या करना? हमें ज़िक्र वाली मेहनत करना। कौन सी मेहनत करना? ज़िक्र नहीं करे तो दिल गंदा रहता। ज़िक्र नहीं करे तो 6 सिफात में तीसरी सिफत का नाम क्या है भाई? अरे बोलो बा, तीसरी सिफत का नाम क्या है 6 सिफात में? इल्म और ज़िक्र। अब बोलो फिर कैसा? ज़िक्र नहीं तो कैसा? हज़रत जी मौलाना इलियास साहब रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया कि हर जमात फजर में और हर जमात असर के बाद 3-3 तस्बीह ज़रूर करना। जो आदमी अल्लाह के रास्ते में निकल कर ज़िक्र ना करे, घर पे क्या ज़िक्र करता बाउन? फिर जो आदमी अल्लाह के रास्ते में निकल कर ही ज़िक्र नहीं करा, और जो औरत अल्लाह के रास्ते में रहकर 3 तस्बीह पूरा नहीं करी, तो घर में जाके क्या ज़िक्र करती है उन्होंने? मेरे अजीज़ों, मर्दों से ज़्यादा औरतों को ज़िक्र करना चाहिए। औरतें घर में होते हैं, औरतें कहाँ होते हैं? घर में होते हैं जी। तो औरतें घर में रहते हुए जितना ज़्यादा ज़िक्र करेंगे, उनके घर का सामने का रूम हो, पीछे का रूम हो, जो है किचन का रूम हो, सो जाने का रूम हो, हर रूम में ज़िक्र होता। औरतें ज़िक्र नहीं करे तो अब घर में बरकत आगा तो कहाँ से आती है? अब घर में क्या करती हैं औरतें? चूल्हे कने भी लड़ लेती हैं, बेडरूम में भी लड़ लेती हैं, हाल में भी लड़ लेती हैं, दहलीज में बैठ कर भी लड़ लेती हैं, गालियाँ दे लेती हैं, गीबत दे लेती हैं। घर में बरकत आगा तो कहाँ से आती है? अब औरतें 24 घंटा कहाँ रहती? घर में रहती। मर्दवाने थोड़ी देर के लिए आती, मर्दवाने दिन भर कमाने के लिए जाती, दूसरे कामों के लिए जाती। हर वक्त में घर में रहने वाले कौन है? औरतें हैं। अब घर में बैठ को भी चाड़ी चुगड़ी बातें कर लिए, ढेलीज में बैठ को भी चाड़ी चुगड़ी बातें कर लिए, किचन के रूम में, पकाने के रूम में भी चाड़ी चुगड़ी के बातें कर लिए, और लास्ट को बेडरूम में सोते सोते भी चाड़ी चुगड़ी के दुनिया की बातें कर लिए। अब घर में बरकत आना का तो कैसा आती है? घर में बरकत आना का तो कैसा आती है? तो इसलिए मेरे अज़ीज़ों, मर्दों से ज़्यादा औरतों को और ख़ुसूसी तौर पर क्या करने की ज़रूरत है? ज़िक्र करने की ज़रूरत है। मर्दों से ज़्यादा औरतों को क्या करने की ज़रूरत है? बोलो, ज़िक्र करने की ज़रूरत है। ज़िक्र के बग़ैर आदमी का दिल नहीं धुलता, और दिल धोले नहीं सर का। जमात में एक बरस रहे तो भी
वो जमात उसके आंख को नहीं लगती। दिल तो वही गंदा है। अब कौन कितने अच्छे बातें बोले तो भी वो पूरे बातें सिर के ऊपर से आते हैं। अब आदमी बनना का तो कहाँ से बनती, दाई बनना का तो कहाँ से बनती। इसलिए मेरे अजीज़ों कि घर में रहने के ज़माने में भी और जमात में निकले से ज़माने में भी ज़िक्र 3 तस्बीह जो है कंपलसरी करना, ये कबूलियत का ज़रिया है। क्या है बोलो? अब ज़िक्र कर लेते कहीं बोल लो, हमारा दिल पाक होता और जमात के काम में यकीन के बातें बोल के, यकीन के बातें सुन के अल्लाह हमारा ईमान भी बनाती और फिर अल्लाह हमारी शख्सियत को निखारती। अल्लाह फिर हमारे को, यानी कि अब कपड़ा धो के इस्त्री कर को अत्तर लगा सरका चम, आदमी चमक जाता। आदमी 40 दिन लगा को भी कहीं चमका नहीं का तो ये एक दिन भी तस्बीह पड़ा नहीं। अब दिल पहले कैसा गंदा था कि अभी वैसा गंदा है। 3 दिन जाओ, 10 दिन जाओ, या छिल्ला जाओ, या 4 महीने जाओ, मेरे अजीज़ों अल्लाह हमारे को कबूल करना का तो क्या करना बोलो? 3 तस्बीह पूरे करना। तो करोगे सब साथी इंशाअल्लाह। तो कितने काम हो गए बा? 2 काम हो गए। कितने काम हो गए? पहला काम कौन सा बोलो? 25 लोगों से क्या करना? मुलाकात करना। इसका नाम क्या है? इख्तिलात। इसका नाम क्या है? इख्तिलात। दिल्ली मरकज़ में बोलती हैं बात। हर आदमी कितने आदमी से मुलाकात करना? 25 लोगों से इनफरादी तौर पर बात करना। मर्द मर्दों से करना, औरतें औरतों से करना। यह कबूलियत का राज है। अल्लाह ताला इससे हमारी ईमानी सतह को बढ़ाते। अल्लाह ताला हमारी क्या बढ़ाती बोलो? ईमानी सतह को बढ़ाते। तो कोशिश करेंगे इंशाअल्लाह। अच्छा जी, अब दूसरा क्या है बा? ज़िक्र करना। दूसरा क्या है बोलो? ज़िक्र करना। तो ज़िक्र भी करेंगे इंशाअल्लाह। ज़िक्र कितना करेंगे बोलो? हाँ, सुबह में 3 तस्बीह और शाम में 3 तस्बीह, ये कंपलसरी करना। जो लोग जमातों में नहीं निकलते, घरों में रहते, उन्होंने भी 3 तस्बीह करना। तीसरे कलमे की 1 तस्बीह, दरूद शरीफ की 1 तस्बीह और इस्तग़फ़ार की 1 तस्बीह, यानी कि 3 तस्बीह करना। जो लोग घरों में रहती, उन लोगों के दिल का भी जो है जंग दूर होना, उन लोगों के दिल का भी मैल दूर होना। बोले तो क्या करना? उन्होंने अल्लाह ताला का ज़िक्र करना, ये 3 तस्बीह करना। इसके अलावा उठते बैठते, चलते फिरते, सोते जागते, हर हाल में क्या करना भाई? अल्लाह का ज़िक्र करना। करेंगे सब इंशाअल्लाह। अच्छी बात है। अब तीसरा काम, कौन सा काम? तीसरा काम। कितने बातें बोलते हूँ बोली मैं? 3 बातें। याद रखेंगे ये बात। अल्लाह ताला हमें अमल की तौफीक अता फरमाए। हर दिन रात में सोने से पहले, कबू भाई? हर दिन रात में सोने से पहले, हर दिन बयान के बाद, हर दिन कबू? बयान के बाद, हर दिन बयान के बाद, और हर दिन रात को सोते टाइम, हर दिन बयान के बाद, हर दिन रात को सोते टाइम अपनी तश्कील आप कर लेना। कोई तश्कील बोलो? अपनी तश्कील आप कर लेना। अगर हमारी तश्कील दूसरे करे बोल लो, अल्लाह उतना कबूल कर लेते नहीं उसे। अल्लाह चाहे तो कबूल कर दे और नहीं चाहे तो नहीं। अल्लाह हमें कबूल करना बोल के बोले तो हमारी तश्कील कौन करना? अरे बोलो बा, हमारी तश्कील कौन करना? हमें करना। हमारी तश्कील हमें कर लेना। अल्लाह हमें क़दर की तौफ़ीक़ नसीब फरमाए। मर्दों के अंदर भी, औरतों के अंदर भी बस ये बात आम हो गई है, ये बात आम हो गई है। क्या बोले तो जो भी बयान हो, जो भी बात हो, लोग क्या समझते हैं? ये दूसरों के लिए है वो समझते हैं। मैं उसमें शामिल नहीं हूँ समझते। क्या समझते? मैं उसमें क्या नहीं हूँ? शामिल। औरतें भी वैसा समझते और मर्द भी वैसा समझते।
अब एक बात बयान करते हैं तो जितने आदमी मस्जिद में बैठे थे सब जने क्या बोल रहे थे, मेरे को नहीं ले इन्हों बोलने से उनको बोलते थे, बोलते थे। सबसे बड़ी बीमारी इंसान की है। अल्लाह उसे कबूल कर लेना बोले तो क्या बोल लेना, मेरे कुछ बोलती ही मैं इस पे अमल करना बोल कर रहना, क्या बोल कर रहना, मेरे कुछ बोलती ही मैं इस पर क्या करना, अमल करना बोल के रहना। जो आदमी ऐसा सोचता अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त क्या करते बोलो, उसको तौफीक दे के आगे बढ़ाते। छिल्ला भी लगाता है, 10 दिन भी लगाता, 3 दिन भी लगाता, और मस्जिद में रोज़ाना बयान भी सुनता। अब आदमी क्या सोच रहा है, ये बयान मेरे वास्ते नहीं बोल के सोच रहा। अब 100 बरस है तो भी ऐसा चला। अब भाई को रोज़ाना बयान सुनती ही और रोज़ाना तश्कील होती, उन्हें क्या बोल लेती ही, नहीं ये तश्कील हमारे वास्ते नहीं, वो को बोल लेती, ये तश्कील किसके वास्ते नहीं, हमारे वास्ते नहीं बोल को बोल लेती। अब उस सूरत में क्या होता, अगर 100 बरस है तो भी अल्लाह उनको निकलने की तौफीक नहीं देती। मेरे अजीज़ों, दावत का साथी बोले तो दूसरा आदमी उसे तश्कील ही से नहीं करना, खुद उसका टाइम देख ले को रेडी रखो, दूसरे 4 आदमी बुला ले खाना। ये अल्लाह की कबूलियत की निशानी है, ये अल्लाह की क्या है बोलो, कबूलियत की निशानी है। अब ये कहेगा उसे उठे कोसी सोए तक, तू आ रे, तू आगे, तुम्हें चलो जी, तू निकलना, ऐसा बोल लेते रहते, क्या है बोलो। हाँ, हमारे अमीर साहब बोलते थे, हकाल ले गए तो बकरियाँ भी आती थे। अमीर साहब क्या बोलते थे हमारे हाजी गफूर साहब, अल्लाह उनकी कब्र को नूर से मुनव्वर फरमाए, हकाल लगे तो क्या आती, बकरियाँ भी आती, हकाल लगे तो भैंसम भी आती, हकाल लगे तो बैलम भी आती, हकाल लगे तो खुलगे भी आती नहीं क्या जी, हकाल लगे तो कौन आती, बुला लगे तो कौन आती। लेकिन दावत का साथी, काम करने वाला साथी का तो कैसा रहना, उन खुद 4 आदमी बुला ले खाना, उन खुद 4 आदमी जोड़ ले खाना। अरे मेरा टाइम हो गया है तो महीने का, अरे मेरा साल का टाइम हो गया तो मैं जाना, तो बोलने की चिंगारी उसके अंदर जलना, ये अल्लाह की कबूलियत की निशानी है। किसकी निशानी है, अल्लाह की कबूलियत की निशानी है। मैं बोले ना 3 बातें मैं ऐसे बोलता हूँ मेरे अजीज़ों, ये जमात के कबूल होने के लिए और जमात के साथी के कबूल होने के लिए ये ज़रूरी काम है। अगर ये नहीं बोले तो 100 साल भी रहता आदमी, ढका लगे तो जाता रहता। बोर गाड़ी बोलती हूँ उसे, बोर गाड़ी, लोड गाड़ी नहीं, हाँ बोर गाड़ी। बोर गाड़ी का तो खुद नहीं आती, एक जने पकड़ ले को मैकेनिक कने ढकल लग जाते हैं, बोर गाड़ी हो। अब उन 100 साल है तो भी बोर गाड़ी जो तू चल रहे बोलते हैं ना उसे, बोर गाड़ी लेकर ढकल लग जाते हैं ना जी। लेकिन दावत का साथी का तो कैसा रहता मेरे अजीज़ों, रात को सोते हो तो बिस्तर पर बैठ कर तश्कील कर लेना, आज का दिन मेरा कैसा गया है, समा का दिन मैं कैसा गुजारना, आज के दिन में मैं क्या करूं, समा के दिन में मैं अभी क्या करना, आज के दिन मैं क्या अमल करूं और कल के दिन में मैं क्या अमल करना, अपने जहन को सोचना। बयान सुन के क्या बोल लेना, हाँ इन्होंने इतना अच्छा बयान करी है, वो इन्होंने ये बात बताई, ये बयान किसके वास्ते बताई इन्हों, ये बयान इन्हों किसके वास्ते बताई इन्हों, ये बयान किसके वास्ते बताई। अरे ये मेरे वास्ते तो मैं भी अमल कराया तो कितना अच्छा रहता, ये बयान मेरे वास्ते तो, ये बात मैं भी अमल कराया तो कितना अच्छा रहता, ये बात के ऊपर हो मैं सोचा तो कितना अच्छा रहता, ये बात के ऊपर हो मैं सोचा तो कितना अच्छा रहता। अगर जो आदमी ऐसा सोचता, जो आदमी और ऐसा मेहनत कर लेता, अपने ऊपर अपनी तश्कील आप कर लेता, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त फ़ौरन उसे क्या करती बोलो, कबूल कर लेती, फ़ौरन क्या करती उसे कबूल करती। जो लोग अपनी तश्कील आप नहीं करते तो फिर वो कितने बरसा है तो भी
उसे एक आदमी ढकल लेकर जाते रहना। 3 दिन के लिए ढकल लेके जाना, गश के लिए ढकल लेके जाना, मशवरे के लिए ढकल लेके जाना, 40 दिन के लिए ढकल लेके जाना, अब ज़िंदगी भर ढकल लेकर जाते रहना। उसे ज़िंदगी भर क्या करना? ढकल लेकर जाते रहना जी। लेकिन दावत का साथी कैसा रहता जी? अब महीने के दूसरे हफ्ते में 3 दिन जाना, महीने के दूसरे हफ्ते में 3 दिन जाना कि 2-3 वारम पहले क्या बोलता रहता? आदमी को बात करना स्टार्ट करता, भाई 3 दिन जाना है, फलां गाँव जाना है, इतने साथियाँ जाना है, ये बार इसे बुला लेके जाना, ये बार उसे बुला लेके जाना। पहले से उसके माइंड में प्लान चलता। और दूसरे हफ्ते में क्या तो काम आती, दूसरे हफ्ते में क्या तो काम आती भाई कि भाई ये देखो ये टाइम हमारा 3 दिन जाने का है, वो टाइम में मैं वो काम नहीं कर सकता, ये 3 दिन के बाद मैं ये काम कर दूँ। दावत का साथी पहले का पहले जो माइंड में प्रोग्राम सेट कर लेके और काम कर लेके अपने टाइम को लेकर निकलता। अब बोर गाड़ी है तो मरे तक ढकले आते रहना उसे। औरता हो या मर्दवाने हो, अल्लाह उनको कबूल करना मुल्को बोले तो, अल्लाह उनको क्या करना? कबूल करना मुल्को बोले तो उन्हें क्या करना? बोलो भाई, अपनी तश्कील आप कर लेना। रात को सोते खुद बिस्तर पे अपनी कारगुजारी लेना। जब भी बयान होता, बयान के बाद ये बयान मेरे वास्ते है, इस बयान में से मैं कितना हिस्सा अमल करना और कितना हिस्सा मैं अमल कर सकता हूँ। ऐ अल्लाह, ये जो बयान हुआ है पूरी बात पर मुझे अमल की तौफीक अता फरमा। ये दुआ कर लिया सुनिच अच्छा साथी और अच्छा दीनदार बनने का। इज्तिमा में बयान सुनते सुनो, जोड़ा में बयान सुनते सुनो, पुराने का बयान सुनते सुनो, उलमा का बयान सुनते सुनो, फ़ोना में बयान सुनते सुनो, बड़े बड़े हजरतां का बयान सुनते सुनो। बयान सुने सब भी क्या बोल लेते थे? ये उसके लिए है, ये इसके लिए है, ये इसके लिए, वैसा बोल लेते थे। मेरे लिए बोल के बोल ले तो आदमी दीन पर चल सकता। ये दूसरे के लिए बोल के समझा दूसरे के लिए बोल के समझा तो फिर अल्लाह उसे पूरी ज़िंदगी कबूल नहीं करते। पूरी ज़िंदगी उसे क्या नहीं करते? बोलो, कबूल नहीं करते। वो बिल्कुल ऐसा है जैसा कि और बिल्कुल ख़राब पड़ी सो गाड़ी है और उसको मैकेनिक के शॉप तक क्या करना पड़ेगा? ढकल को जाना पड़ेगा। और फ़िलहाल काम करने वाले साथी ऐसे हो गए बिल्कुल जो है बोर गाड़ी के सर का, अब उनको ढकल जाना पड़ता है। लेकिन मेरे अजीज़ों, दावत का साथी बोले तो कैसा रहना? अपनी तश्कील क्या कर लेना? आप कर लेना। तो कर लेंगे इंशाअल्लाह। ये औरतें भी अपनी तश्कील आप कर लेना। औरतों के लिए ऐसा मौका नहीं आना कि भाई चलो कि हम मस्तूरात जमात में जाएंगे बनाएंगे, बल्कि औरतें ऐसे रहना कि औरतें आपस में मिलकर जमात बना के और मर्दों को तैयार करा के ले जाना। हर 2 महीने के बाद एक बार 3 दिन कि जमात तैयार है और तुम हमारे साथ चलो और ले चलो जमात। औरतें अपनी तश्कील आप करना और मर्द अपनी तश्कील आप करना, बच्चे अपनी तश्कील आप करना। जिस जमात में ये तीनों काम होंगे और जिस जमात के साथी में ये तीनों काम होंगे, मेरे अजीज़ों, अल्लाह वो जमात को भी कबूल करेंगे और वो साथी को भी कबूल करेंगे। जो इज्तिमाई अमाल हैं जो वो तो करती ही है जमात और उसे करना भी चाहिए, और जैसे अमीर की ताबेदारी और जो है मस्जिद की 4 दीवारी और इसी तरीक़े से साथियों में इनके सारी और रातों में आहोजारी, ये सारे काम जमात तो करना ही है। मशवरा करना, तालीम करना, तजवीद का हल्का करना, 6 सिफ़ात का मुज़ाकरा करना, बयानात में बैठना और इसी तरीके से उमूमी गश्त करना और सफ़र करना और जो है खाना और सोना इज्तिमाई तौर पर करना, ये जो इज्तिमाई अमाल है और ये तो करना ही है। लेकिन इसके साथ में मेरे अजीज़ों, ये 3 काम मज़बूत तरीक़े से करेंगे, वो जमात इंशाअल्लाह ज़रूर कबूल होगी। अगर ये 3 काम जो साथी करेगा घर में भी और जमात में भी, अब वो साथी एकदम कबूल हो जाएगा। याद रहेंगी बातें इंशाअल्लाह। पहली बात कौन सी? बोलो क्या है पहली बात? 25 लोगों से रोज़ाना इनफरादी मुलाकात करना, उनसे खालिस
ईमान की और दीन की बात करना, जमात में है तो भी और घर में है तो भी करना, इसकी आदत बना लेना। अगर ये बात हम नहीं करेंगे, हम 25 आदमी से बात तो करती लेकिन दुनिया की बात करते, 25 आदमी से बात तो करती लेकिन कौन सी बात करती? दुनिया की बात करते। इसलिए मेरे अजीज़ों, हमें क्या करना चाहिए? दीन की बात कर लेना चाहिए। दूसरा काम क्या है? 3 तस्बीह सुबह की और शाम की पूरी करना। इसके अलावा उठते बैठते सोते जागते चलते फिरते और अपने 3 तस्बीह को पूरा करने की कोशिश करना। 3 तस्बीह के अलावा भी उठते बैठते चलते फिरते जो तस्बीहात है और उसको करते रहना। ज़्यादा कितना हो गया तो भी परवाह नहीं। अनगिनत तस्बीह के नमाज अपने वक्त पर हिसाब के साथ है, रोज़ा अपने वक्त पर हिसाब के साथ है, ज़कात अपने वक्त पर हिसाब के साथ है, लेकिन अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने ज़िक्र मुतलक छोड़ दिया है। लाखा में भी कर सकती, हज़ारा में भी कर सकती, ज़िक्र की कोई तादाद नहीं। ये 3 तस्बीह पाबंद करने के लिए है। 3 तस्बीह क्या करने के लिए? पाबंद करने के लिए। तो 3 तस्बीह मामूल करेंगे इंशाअल्लाह। अगर आज तक अगर मामूल नहीं है, कम से कम आज से तो भी उसे पूरा करने की कोशिश करो। ठीक है भाई, इंशाअल्लाह। अच्छी बात। और तीसरी बात आखिरी क्या है बोलो जी? हर बयान के बाद और रात को सोने से पहले अपनी तश्कील क्या कर लेना? आप कर लेना। दिना देख लेना कितने महीने हुई, दिना देख लेना आज उमूमी का शय क्या, दिना देख लेना आज पड़ोसी का शय क्या, दिन देख लेना आज मरकज़ का दिन है क्या, और दिना देख लेना कि मेरा 3 दिन कौन से हफ्ते में निकलने का है। हर दिन रात को सोने से पहले अपनी तश्कील क्या कर लेना? आप कर लेना। हर बयान के बाद और मेरी बोल के और मैं ही बोल के तश्कील कर लेना। तो ये 3 काम करेंगे सब इंशाअल्लाह। अल्लाह ताला हमें कहने और सुनने से ज़्यादा अमलों की तौफीक अता फरमाए। अच्छी बात भाई। अब जैसे हमारी जमात निकल रही है 3 दिन की आज, तो हम लोग भी वैसा करेंगे इंशाअल्लाह। ये 3 कामों पर अमल करेंगे, हाँ इंशाअल्लाह। चलो दुआ कर लो फिर। रब्बना तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम व तुब अलैना इन्नका अंतत तव्वाबुर रहीम। हस्बी अल्लाहु निअमल वकील निअमल मौला व निअमन नसीर। ए अल्लाह, हमारे गुनाह माफ़ फरमा, हमारे ख़ता दरगुज़र फरमा, हमारे जुर्म अज़ीम को माफ़ फरमा। ए अल्लाह, ये 3 दिन की हमारी जमात निकल रही है, इस पूरी जमात को कबूल फरमा। अल्लाह, इस पूरी जमात को कबूल फरमा। अल्लाह, इस पूरी जमात को कबूल फरमा। बच्चों को, बड़ों को, सारे साथियों को कबूल फरमा। अल्लाह, जो साथी जो मस्तूरात जमात में चिल्ले के लिए आए हुए हैं, अल्लाह इन साथियों को भी कबूल फरमा। अल्लाह, इनकी मस्तूरात को भी कबूल फरमा। अल्लाह, इनकी दुआओं को भी कबूल फरमा। अल्लाह, ये जमात हमारे बेतमचर लाने को बेइंतहा कबूल फरमा। अल्लाह, खुसूसन हम सब की बेहतरीन तरबियत फरमा। अल्लाह, ये जो 3 बातें बताई गई हैं, अल्लाह हम भी मोहताज हैं, अल्लाह सब लोग भी मोहताज हैं। अल्लाह, सभी को अमल की तौफीक अता फरमा। अल्लाह, हमारी तमाम उम्र की हर जायज़ दुआ को कबूल और मंजूर फरमा। जिन लोगों ने दुआओं के लिए कहा या लिखा, जिन लोगों का हम पर हक़ है, जो दुआओं के लिए कहना चाहते थे नहीं कह सके, अल्लाह उन सब की हर जायज़ दुआ को कबूल और मंजूर फरमा। अल्लाह, इन बातों को मर्दों को भी औरतों को भी अमलों की तौफीक अता फरमा। रब्बना तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम व तुब अलैना इन्नका अंतत तव्वाबुर रहीम बिरहमतिका या अरहमर राहिमीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।